हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके एंड करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किए हैं। सो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और संभावित क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे, ठीक है। और पहले गुरु कौन थे सिखों के? तो गुरु नानक देव जी थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? ठीक है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा बालाजी जनार्दन भानु, ठीक है। क्या बनेगा? बालाजी जनार्दन भानु जो थे ये नानाजी फडणवीस ही थे, ठीक है। इनका मूल नाम था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल सम्राट कौन था जो बैठा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद शाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ठीक है, तो किस कंपनी ने की थी? मद्रास रेलवे, ईस्टर्न रेलवे या ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे या अवध तिरहुत रेलवे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों मोस्टली बच्चों को ये पता होगा, आपको भी शायद पता हो कि 1857 की जो क्रांति थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है। कहाँ से? मेरठ से शुरू हुई थी। तो मेरठ को हम कह सकते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक शहर है मेरठ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे संबंधित है? तो ये आंदोलन दिए यहाँ पर, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इनमें से किससे संबंधित है? ठीक है, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? सबसे पहली बात ये गांधी जी ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। और ये कौन से आंदोलन में दिया गया था ये नारा? तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था? ठीक है, तो ये नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन देखिए, बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, लाला लाजपत राय हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो है बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी है, यानी कि कौन से भाषा में लिखी है? यहाँ पे ऑप्शन है हिंदी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये कहाँ के थे? ये गुजराती थे, ठीक है, गुजरात के रहने वाले थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वहीं की भाषा में लिखेंगे, लोकल लैंग्वेज में लिखें, तो उन्होंने अपनी गुजराती भाषा में लिखा था, ठीक है। तो ये जो आत्मकथा है मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है, ठीक है। इनके आत्मकथा का क्या नाम है? बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी कि मेरी सत्य के साथ प्रयोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो इसका जो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी को कहते थे, ठीक है। किसको कहते थे? दादा भाई नौरोजी के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? ठीक है, तो ऑप्शन देख रहे हैं आप, भारत है, चीन है, श्रीलंका है, ब्राजील है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों चीन है, ठीक है। चीन में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है भारत। भारत में कितना? 24%
पूरे विश्व में जितना उत्पादन होता है उसका 24% होता है। चीन में कितना होता है? 27% होता है। ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन है? चीन है। ठीक है, और ब्राज़ील जो है, यहाँ पे ब्राज़ील आप देख रहे हैं ये कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 पे है। ठीक है, ब्राज़ील जो है कॉफ़ी उत्पादन में नंबर एक पर है विश्व में। ठीक है, प्रश्न है कौन सा देश कच्चे दूध का सर्वाधिक उत्पादक देश है? यहाँ पर देखिए दूध जो है गलत लिख गया है, ये क्या है? जूट है। ठीक है, क्या है? जूट है। जूट क्या होता है? जूट, है ना। तो कौन सा देश कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो अपना देश भारत जो है ये सर्वाधिक उत्पादक देश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन यहीं पर होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक देश है? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन और रूस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। ठीक है, चीन प्रथम स्थान पे है और द्वितीय स्थान पे कौन है? भारत है। ठीक है, ये जो भारत आप देख रहे हैं ये द्वितीय स्थान पे है और चीन जो है वो प्रथम स्थान पे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट पेरी है, एमंडसन है, जॉन कैबोट है, तस्मान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एमंडसन। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव की खोज करता है और रॉबर्ट पेरी जो है उत्तरी ध्रुव के खोज करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? यानी कि ये जो जोग प्रपात है, ठीक है, ये वाला ये एक जलप्रपात है और ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो ये किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है, शरावती नदी पर स्थित है। ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जल प्रपात है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्षा पर निर्भर भूमि को क्या कहा जाता है? तो वर्षा पर निर्भर भूमि को हम बोलते हैं वर्षा सिंचित भूमि। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्षा सिंचित भूमि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, यकृत है और हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यकृत ग्रंथि। ठीक है, यकृत क्या है? एक ग्रंथ की तरह भी कार्य करती है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 100 विमान की एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, तो कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? ठीक है, तो ये कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 सितंबर 2019 को। ठीक है, कब लागू हुआ? 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? ठीक है, तो M.A. अयंगर, G.V. मावलंकर, संजीव रेड्डी, सरदार हुक्म सिंह। ठीक है, तो कौन थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? तो वो थे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि G.V. मावलंकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मुंबई है, नागपुर है, रायपुर है, सिकंदराबाद है। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर, वो है मुंबई। यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से अगर मुंबई नहीं दिया होता तो नागपुर लगा सकते थे, क्योंकि नागपुर के पास में ये कोराड़ी नामक स्थान है और वहाँ पर ये कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन बना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुंबई इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं दोस्तों। भारत के चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है
कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये जो डेल्टा क्षेत्र है वो आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।